ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। कल कथा गाड़ी में से हुई थी और एक दिव्य विशेष लीला के ऊपर चर्चा हुई थी, जो कि हम अभी जो हमारा स्तर है उस स्तर पर नहीं समझ सकते, जो कि चिरहरण लीला के नाम से जानी जाती है, वस्त्र हरण लीला के नाम से जानी जाती है। कल भी आपको बताया था हमने कि मान लीजिए प्रभुपाद जी जिस स्तर की समझ रखते हैं, प्रभुपाद जी जैसा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति जो भाव रखते हैं वो भी हमारा नहीं है, तो हम उस स्तर का नहीं समझ सकते हैं जो अभी ये दिव्य वस्त्रहरण लीला के बारे में बताया गया। अब नया नया जो कोई भक्त आता है वो कुछ चीजें नहीं समझ सकता है, लेकिन हम उन चीजों को समझना शुरू कर गए थोड़ा थोड़ा, तो हमारी चेतना अब थोड़ी सी विकसित हुई है। प्रभुपाद जी की चेतना पूर्ण विकसित है। अगर ये जो लीलाएं हैं वो किसी भी प्रकार से वैसे तो किसी भी प्रकार से भौतिक नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार से भौतिक होती या किसी भी प्रकार से अम, अ, ओछी होती, थोड़ा नीचे स्तर की होती है लीलाएं, दिव्य लीलाएं, तो बड़े बड़े गोस्वामी जी लोग इन लीलाओं के ऊपर टीका नहीं करते, इनको इस प्रकार से अपने ग्रंथों में वर्णन नहीं करते। तो हमें अपने आप को अभी इस स्तर पर लाना है कि हम इन दिव्य लीलाओं को समझ सके। अभी हम कैसे समझ पा रहे हैं? मात्र इसलिए क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें जो दिव्य ज्ञान दिया है उस आधार पर जितना समझ पा रहे हैं उतना ही हम समझ रहे हैं। तो अभी हम अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय संख्या दे दीजिए 75, 75। 76। 76 प्रभु जी। 76। जी 76, धन्यवाद। 76 नंबर का अध्याय हो जाएगा ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा। ये 10वें स्कंद का ही भाग है, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा। बहुत ही सुंदर दिव्य लीलाएं चल रही है और अभी जो कुछ अध्याय शुरू हुए हैं, पिछला वेणुगीत और फिर आपका ये वस्त्रहरण लीला, फिर आगे एक दो और अध्याय आने वाले हैं, वो हम थोड़ा सा सावधानी से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए। आज का अध्याय शुरू करते हैं। ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा। ग्वाल बालों ने कहा, हे महाबाहु राम, हे दुष्ट हंता कृष्ण, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कृपया इसका निवारण करो। राम कौन है यहाँ पर? महाबाहु राम कौन है? बलराम जी। बलराम जी। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बलराम जी। तो हे बलराम जी, हे कृष्ण, हमें बहुत भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है, कृपया इसका निवारण करो। दोस्त एक दूसरे को बोल सकते हैं। भगवान ने उनकी याचना को सुना और वह निकट ही रहने वाली अपनी महान भक्त हाँ, अपने महान भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करने की इच्छा से बोले, यहाँ पास ही कुछ ब्राह्मण स्वर्ग लोकों की प्राप्ति हेतु अंगिरास यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ
और मेरे बड़े भाई तथा मेरे नाम से थोड़ा भोजन मांग मांग लाओ। ब्राह्मणों से कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। तो कभी कभी हम लोग भी अपनी चलाते हैं ना, तो वैसे कृष्ण बलराम अपनी चला रहे हैं। बोले वृंदावन में तो चलती है अपनी। कभी कभी मान लीजिए आप लोग वृंदावन मंदिर में आते हो, प्रभु जी मंदिर आए होते हैं, हाँ बोल देना, काउंटर पे बोल देना, हरे नाम प्रभु जी के गेस्ट है, प्रसाद का कूपन दे देंगे आपको, थोड़ा दर्शन करा देंगे। तो कृष्ण बलराम जो है, जैसे ही उनके मित्रगण उनके पास आए, कहा कि मैं भूख लगी है, कुछ व्यवस्था कीजिए, तो कृष्ण बलराम कहते हैं कि तुम पास ही कहाँ जाओ, गांव में जाओ जहां पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं, और उनके पास जाकर के मेरा और मेरे बड़े भाई का नाम लेना कि उन्होंने कहा है कि भोजन दो। ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है कि वो ब्राह्मणों की पत्नियों के ऊपर कृपा करना चाहते हैं। ठीक है। वे बच्चे तुरंत ब्राह्मणों के पास पहुंचे, उन्हें हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे भूदेवो, यहाँ निकट ही कृष्ण और बलराम अपनी गाय चरा रहे हैं। उन्हें बहुत भूख लगी है और उन्होंने हमें कुछ भोजन लाने के लिए आपके पास भेजा है। सौत्रामणि यज्ञ के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में यजमान द्वारा यज्ञ में दीक्षा लेने तथा पशु बलि के बीच समय को छोड़कर कुछ खाने में दोष नहीं माना जाता है। ये बात क्यों बोली है? ये कौन बोल रहे हैं? कौन वाल बोल? वाल बोल रहे हैं प्रभु जी। ग्वालवाल बोल रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं वो उन ब्राह्मणों से भोजन प्राप्त करना चाह रहे हैं। ब्राह्मण किसमें व्यस्त है? यज्ञ आदि की क्रियाओं में व्यस्त है। तो कहना चाह रहे हैं कि आ, सौत्रमणि यज्ञ के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में यजमान द्वारा यज्ञ में दीक्षा लेने तथा पशु बलि के बीच समय को छोड़कर कुछ खाने में दोष नहीं माना जाता। तो बीच में खा सकते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई दोष इसमें नहीं है। ब्राह्मणों द्वारा उठाई जाने वाली संभावित आपत्तियों का अनुमान लगाकर ग्वाल वालों ने उन ब्राह्मणों को यह स्पष्ट कर दिया कि वे भी वैदिक यज्ञों में जटिल नियमों से भली भांति अवगत है। आप उदाहरण के लिए कह सकते थे, पहले से उत्तर दे दिया, हाँ हाँ आप चिंता मत करना, मतलब ये वाले यज्ञ में आप कर सकते हैं, बीच में कुछ खाना खाना है, कुछ देना है, बात करना है, कर सकते हैं। पहले से एडवांस में बोल दिया। तो ब्राह्मणों द्वारा उठाई जाने वाली संभावित आपत्तियों, मतलब ये अपोजिशन आते कि हम इसलिए आपको नहीं दे रहे, का अनुमान लगाकर ग्वाल वालों ने उन ब्राह्मणों को यह स्पष्ट कर दिया कि वे भी वैदिक यज्ञों के जटिल नियमों से भली भांति अवगत है, वे भी जटिल नियमों को जानते हैं। तुम इच्छाओं से भरे तथा केवल बड़े बड़े अनुष्ठानों में उलझे उन ब्राह्मणों ने, तुच्छ इच्छाओं से भरे, वाह, उसको अंडरलाइन कर लो, तुच्छ इच्छाओं से भरे तथा केवल बड़े बड़े अनुष्ठानों में उलझे उन ब्राह्मणों ने ग्वाल वालों की ओर ध्यान तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे नहीं नहीं बीच में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। भाई हाँ बोलना तो अलग, ना बोलना तो अलग, कुछ भी अटेंशन ही नहीं दिया ब्राह्मणों ने। कौन आया क्या आया कुछ भी नहीं सुना, नहीं अनसुना कर दिया। ठीक है। एक शब्द लिखा है यहाँ पर, तुच्छ इच्छाओं से भरे। ये इच्छा कहाँ तक की है? पहले वर्णन किया गया था। ये इच्छा कहाँ तक की है बताओ? भौतिक भौतिक सुख प्रभु जी, भौतिक सुख प्राप्ति के लिए, स्वर्ग लोग जाने की। साफ साफ लिखा हुआ है ना? स्वर्ग लोक जाने की हाँ प्रभु। साफ साफ लिखा हो, यहाँ पास ही कुछ ब्राह्मण स्वर्ग लोकों की प्राप्ति हेतु अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप अच्छे से श्रवण करें और अच्छे से अध्ययन करें जो पढ़ा जा रहा है, बाद में भी रिवीजन करें, सुने, अध्ययन करें। ठीक है। तो स्वर्ग लोक को जाने की इच्छा से यज्ञ कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे लिखा है तुच्छ इच्छाओं से भरे तथा केवल बड़े बड़े अनुष्ठानों में उलझे उन ब्राह्मणों ने ग्वाल वालों की ओर ध्यान तक नहीं दिया। यद्यपि वे स्वयं को बहुत बड़े विद्वान मानते थे, वास्तव में वे अनुभवहीन मूर्ख थे। यद्यपि यज्ञ से जुड़ी प्रत्येक वस्तु, स्थान, काल, सामग्री, मंत्र, अनुष्ठान, पुरोहित, अग्नि, देवगण, यजमान, आहुति और उससे प्राप्त होने वाले फल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही ऐश्वर्य का अंग है,
परंतु इस तथ्य को न जानते हुए ब्राह्मण कृष्ण और बल मनुष्य मान रहे थे। जो कुछ भी वो यज्ञ करने जा रहे हैं, उसमें सामग्री है, यज्ञ है, ब्राह्मण है, देवता है, सब कुछ किसका है? बोलो किसका है? भगवान श्री कृष्ण का प्रभु जी। कृष्ण का ही है। धियापतिर, यज्ञपतिर, धरापतिर, लोकपतिर, प्रजापतिर, पतिर गतिश, प्रतिष्ठानवत, विश्वेशात्वताम, सबके पति, सबके स्वामी, सबके मालिक भगवान। यम, वरुण, इंद्र, वरुण, इंद्र, सब आदि देवता, मरुता, स्तुवंती, सब आपका स्तुवन करते हैं। तो ये ब्राह्मण लोग, वैसे ब्राह्मण मतलब ऐसा समझते हैं हम कि भगवान के भक्त हैं, लेकिन यहाँ पर वो कृष्ण बलराम को पहचान नहीं पाए और उन्होंने क्या बोला? क्या बोला उन्होंने? उनके तरफ ध्यान नहीं दिया प्रभु जी, प्रभु जी बोला उन्होंने। बोला ही ध्यान भी नहीं, नहीं उन्होंने दिया, देखा ही कुछ नहीं, बोला ध्यान ही नहीं, दिया। ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। ब्राह्मणों ने उन ग्वाल ग्वालों की मानो वे वहां थे ही नहीं, फिर उन्हें हाँ या न कहना तो दूर रहा। कभी कभी हमारे साथ भी हो जाता है। अपनी ही किसी कंपनी में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, या अपने किसी हॉस्पिटल में जाओ, या अपने किसी घर में जाओ, अपने किसी परिचित के यहाँ जाओ, और वो मतलब ऐसा खड़ा है कि जैसे हमें जानता ही नहीं है। और फिर हमें लगता है अरे, फिर बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों ने उन ग्वाल वालों की ऐसी उपेक्षा की मानो वे वहां थे ही नहीं, फिर उन्हें हाँ या न कहना तो दूर रहा। निराश हो वे सब लौट आए और कृष्ण बलराम को सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराने लगे और बच्चों को समझाया कि भिक्षावृत्ति के समय भिक्षा नहीं मिलती और इसलिए उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कि जरूरी नहीं है आप मांगने जाओ और मिले ही मिले, या मांगने पर आपका अधिकार हो। ये कभी भी गलती मत करना। जैसे प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों को बताते हैं, आप बड़ा कॉन्फिडेंटली जाओ, मंदिर वृंदावन चंद्रोदय मंदिर आप इतने समय से जुड़े हुए, आप आते हो, प्रसाद पाते हो, चले जाते हो, सेवा कीजिए। और हम सोचते हैं कि पक्का सेवा बोलता है, प्रभु जी बहुत बढ़िया आप आए, अच्छा लगा, हाँ अभी तो पत्नी घर पे नहीं है, बाद में चर्चा करके आपको बताएंगे। या कुछ लोग क्या बोलते हैं, माता जी ये थोड़ी सेवा कर दीजिए, भगवान का मंदिर बन रहा है वृंदावन में, धाम में, आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से कुछ सेवा हो जाएगी, आप सबके ऊपर कुछ कल्याण हो जाएगा। तो अच्छा प्रभु जी, आजकल यात्रा कहाँ चल रही है आपकी? नेक्स्ट यात्रा कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा अच्छा, और पहले कहाँ गए थे इससे? अच्छा अच्छा। फिर से प्रभु जी बोलते हैं कर दीजिए आजकल थोड़ा। अच्छा प्रभु जी, भगवत गीता क्लास आजकल कितने बजे होती है? समझ गए आप वो क्या करना चाह रहे हैं? अनसुना करना चाह रहे हैं, जो मुख्य बात है उसकी तरफ तो ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। तो उसी प्रकार कई बार ऐसा होता है, और जो भिक्षुक है, जो मांगने जाता है, उसको इस तरह से आ, अधिकार नहीं समझना है कि मैं मांगने जा रहा हूं तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला? नहीं, ये हमारा अधिकार नहीं है, हमारा कर्तव्य है मांगना। ठीक है। कृष्ण भगवान ने कहा, वो भी एक बालक है, उनके दोस्त भी बालक हैं, उनको कहा कि आपको निराश नहीं होना चाहिए, यह हर समय भिक्षा नहीं मिलती और इसलिए हमें उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब कृष्ण ने कहा, अब तुम फिर से जाओ और ब्राह्मण की पत्नियों से मिलो, उनसे कहना मैं बलराम जी के साथ यहाँ आया हूँ, वे पूरी तरह मेरी समर्पित भक्त हैं और निश्चित ही तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगी। ब्राह्मण पत्नियों के पास में जा। अब बात तो ऐसी है कि भाई, जब पति नहीं दे रहा, कमाने वाला ही नहीं दे रहा, तो पत्नी क्या देगी? ऐसा प्रश्न उठ रहा है दिमाग में। लेकिन अब बोल रहे हो कि तुम पत्नियों के पास जाना। ठीक है। हाँ। कृष्ण जानते थे कि वहां जाकर बच्चों को भोजन मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृष्ण के निर्देशानुसार ग्वाल वाल ब्राह्मण पत्नियों से मिलने उनके घर पहुंचे। घर में हो रहे उत्सवों के कारण वे सब नाना अलंकारों से सुसज्जित थी। ब्राह्मण की पत्नियां
उन्हें प्रणाम करके बच्चों ने अत्यंत नम्रता पूर्वक अपनी बात कहनी आरंभ की। हे ब्राह्मणियों, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हमें भगवान कृष्ण ने भेजा है। भगवान नहीं बोला है उस टाइम में, ये प्रभुपाद जी अनुवाद में बता रहे हैं। हमें भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वे बलराम जी के साथ गाय चरा रहे हैं। वे बहुत भूखे हैं। कृपया उनके एवं उनके मित्रों के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करें। छोटे छोटे बालकों ने इस प्रकार से निवेदन किया। क्या उम्र थी बोलो लगभग बालकों की भी? हम कल पढ़ रहे थे। प्रभु 7 साल की प्रभु जी थी। 3-4 साल 3 years, 3-4 प्रभु साल जी। हाँ, कुल 3-4 साल बालकों की कम थी, भगवान की 6-7 के आसपास थी। उनके 3-4 मित्रों की साल कितनी थी? 3-4 3-4 साल 3-4 साल की थी। ठीक है। और उस टाइम 3-4 साल बड़ा होता था। आज के जैसा नहीं कि दूध पी रहा अभी भी। ब्राह्मणों की पत्नियां श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी उत्सुक थी कि जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण यहाँ निकट गाय चरा रहे हैं, वे उनसे मिलने के लिए लालायित हो उठी। हरी हरी बोल। उन्होंने नाना सुस्वादु व्यंजनों से भरी टोकरियां एवं बर्तन लिए और अपने प्रियतम से मिलने उसी प्रकार निकल पड़ी जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर बहती है। एक थोड़ा सा संदेश चाहिए था बस, कि कृष्ण और बलराम पास में ही है। अच्छा ठीक है, ओके, सब लेकर के निकल गए। हमारे कुछ भक्त लोग होते हैं, उनको इतना सा संदेश मिलना चाहिए कान के अंदर, हम वृंदावन जा रहे हैं। हाँ वृंदावन जा रहे हैं, ठीक है, ओके, कब चलना बोलो। तैयार है हर समय वृंदावन, ठीक है। तो उसी प्रकार ये गोपियां जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, जो ऑलरेडी मेरे मैरिड गोपियां हैं, वो जो हैं पूरी लालायित हैं और सुस्वादु टेस्टी व्यंजनों से भरी टोकरियां और बर्तन लिए अपने प्रियतम से मिलने उसी प्रकार निकल पड़ी जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। यद्यपि उनके पतियों, भाइयों, पुत्रों तथा अन्य परिजनों ने उन्हें रोकने के भरसक प्रयास किए। किस किसने? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यद्यपि उनके पतियों, ठीक है, भाइयों, पुत्रों तथा अन्य परिजनों ने उन्हें रोकने के भरसक प्रयास किए, उनके तीव्र प्रवाह को कोई नहीं रोक पाया। यमुना के निकट एक उपवन में उन्होंने दूर से श्री कृष्ण के दर्शन किए, जो अपने अग्रज तथा अन्य ग्वाल मित्रों के साथ वहां विहार कर रहे थे। कोई रोक नहीं पाया। जिस प्रकार से हमने प्रहलाद महाराज की कथा में समझा था, प्रहलाद से पूछा गया, हे प्रहलाद, ये तुम्हारे को इतना आकर्षण कैसे आ गया है भगवान के प्रति? तो प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया था बोलो? हमने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। सहज भाव से। हाँ, क्या था सहज में? उदाहरण क्या था? उदाहरण क्या था? सहज भाव से, यस बिल्कुल ठीक है, उदाहरण दिया था प्रहलाद महाराज ने। वाह रे वाह, हरिनाम दास क्या प्रीचिंग करता है, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रभु जी उन्होंने बताया था कि मैं तो जब माँ के मतलब सहज तरीके से उतना उदाहरण दे दिया है, उत्तर भी दे दिया, वीडियो भी बनाया था। भगवान के दिव्य दर्शन, मोर पंख। सहज कौन किससे आकर्षित होता है? सहज प्रभु जी मैग्नेट। जैसे लोहा से। यस, मैग्नेट एंड पूर्विका लोहा माता जी, तो हरि करके। बोल। प्रभु जी भौरा भौरा पूर्विका माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बाद में आपने बोला है डॉक्टर रेशमा माता जी, कि जिस प्रकार से प्रहलाद ने ये उदाहरण दिया था, हमने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया। वीडियो में चुंबक और लोहा दोनों दिखाया, ग्रुप में भी डाला था, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश आप व्यस्त थे उस समय और देख नहीं पाए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से लोहा चुंबक से स्वतः ही आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार मैं भगवान से सहज रूप से स्वतः ही आकर्षित हूं। तो वैसे ही गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण से, ये जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं, ये भी भगवान से सहज रूप से आकर्षित है। उनके पत्नियों ने, उनके भाइयों ने, उनके और भी रिश्तेदारों ने उनको रोकने का कोशिश किया,
लेकिन नहीं, टोकरियां भर भर के भोजन की वो लेकर के निकल पड़ी है यमुना नदी के किनारे एक उपवन में। और दूर से उन्होंने किसका दर्शन किया, बोलो? कृष्ण भगवान भगवान के, श्री उनके कृष्ण अग्रज का। के, उनके भाई के। भगवान श्री कृष्ण का, उस बालक का जो वहां पर दिव्य लीला कर रहा था। अब देखिए बहुत ही सुंदर बात है। अब कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण का रंग श्यामल था तथा वस्त्र सुनहरे, मोरपंख, रंग बिरंगी धातुओं, कलियों के गुच्छों, वन फूलों की माला तथा पत्तियों से सजे कृष्ण रंगमंच पर खड़े कलाकार प्रतीत होते थे। सेम पहले बात आ चुकी है, राइट? पहले भी इसी तरह की बात आई थी। किसने देखा था इसी तरह से पहले? सेम बोला था, रंगमंच पे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि। गोपिया। कॉमन उत्तर तो दे दिया, कहां पर कब? भक्त वेणुगीत में। हाँ, वेणुगीत में प्रभु जी। वेणु गीत में। बहुत सुंदर। तो जब वेणु गीत गायन किया गया था गोपियों द्वारा, उनका वेणु का गुणगान किया गया था, तब बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का रंग श्यामल था, नटवर वसु, तथा वस्त्र सुनहरे थे। वो मोरपंख, रंग बिरंगी धातुओं, कलियों के गुच्छों, वन फूलों की माला तथा पत्तियों से सजे कृष्ण रंगमंच पर खड़े एक कलाकार प्रतीत होते थे। और वहां पे बोले थे नटवर जैसे लग रहे हैं। कृष्ण और बलराम दोनों वहां लिखा हुआ था। उन उन कानों में कुमुदुनिया सुशोभित थी, घुंघराली लटें गालों को छूम रही थी। लटें किसकी? घुंघराली, करली हियर्स नहीं। हो जाए। हाँ, भगवान के बालों की। गालों को चूम रही थी और कमल कमल जैसे मुखड़े पर मुस्कान छाई थी। मुस्कान छाओ, थोड़ा सा मुस्कान ले आओ। कृष्ण के भक्त हैं। अरे वाह, हरि बोल। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, पैसे नहीं लगते, टैक्स नहीं है, हरि बोल, फ्री में है। हरि बोल। यस, अच्छी कोशिश। श्री कृष्ण जानते थे कि वे स्त्रियां समस्त एक पैरा रह गया सांसारिक, प्रभु जी, प्रभु जी एक हाँ पैरा रह गया। सॉरी, हाँ, इन ब्राह्मण पत्नियों ने बहुत पहले श्री कृष्ण के विषय में सुना था और तब से उनके चित्त उन्हीं का चिंतन करते थे। कभी देखा नहीं था क्या? कभी इन ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण को देखा नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बचपन से मात्र सुना था कि पूतना या सुंदर है, और बकासुर या अघासुर या आपका तृणावर्त या आपका बकासुर, षटकासुर, सब अलग अलग प्रकार से कथा सुनी थी, सुंदरता सुनी थी। तो कह रहे हैं कि इन ब्राह्मण पत्नियों ने बहुत पहले श्री कृष्ण के विषय में सुना था और तब से उनके चित्त उन्हीं का चिंतन करते थे। अपने नेत्र रंध्रों से वे श्री कृष्ण का अपने हृदय प्रांगण वे श्री कृष्ण को अपने हृदय प्रांगण में ले आई। को कर दीजिए, अपने नेत्र रंध्रों से। रंध्र क्या होते, बोलो? रंध्र, छिद्र। छिद्र। तो नेत्र छिद्रों से वे श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रांगण में लेके आ गए। कई बार बोलते हैं ना, पगलिया कीजिए हमारे प्रांगण में। तो आंखों से, नेत्रों से वो दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का दूर से, और वो अपने हृदय में लेके गए हैं। मैं भी भगवान को लेके जाता हूं बाहर से अंदर। किसके माध्यम से? मोबाइल। आंखों से देख के हृदय के अंदर लेके जाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ? ज्यादातर लोग, हम लोग, सब लोग बस पहले फोटो, पहले फोटो, पहले फोटो, पहले शेयर करना है मुझे, पहले भेजना है लोगों को। आप सबसे निवेदन है, हम सब लोग भक्ति मार्ग पर हैं। कोशिश करनी है कि पहले इन आंखों से हम अच्छे से भगवान के रूप का दर्शन करें, चरणों के दर्शन से ऊपर मुखारविंद तक। चरण कितने सुंदर हैं, कैसी पाजेब पहनी है, कैसे अलग अलग प्रकार की तुलसियां लगी हुई हैं, कैसे भगवान का धोती का श्रृंगार है, कैसे भगवान ने कमर पे करधनी पहनी हुई है, कौन सा कपड़ा है, धोती का कलर कौन सा है, ऊपर का वस्त्र कैसा पहना हुआ है, माला कैसी पहनी हुई है, उसके बीच में मोती कौन से हैं, गले में हार कौन सा है, गले में ये जो चौकर होता है गले में, और जो
निकट वाली माला है वो कैसी पहनी हुई है, बांसुरी कौन सी धारण की हुई है, हाँ, कितना मुस्कुरा रहे, स्माइल कर रहे हैं, पगड़ी कौन सी पहनी हुई है, कुंडल कौन से पहने हुए हैं, ये सब हमें अच्छे से ध्यान लगाकर दर्शन करना चाहिए। इसको बोलते हैं रूप ध्यान। क्या बोलते हैं बोलो? रूप रूप ध्यान ध्यान। प्रभु जी। और हमारी जो चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बोलना मत, कोई भी मत बोलना, बिना नाम पूछे माइक मत खोलना। हमारी जो चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसको सपने में भी आकर के पूछा जाए तो आप याद करोगे और आपको याद है। हाथ खड़ा करना है और मैं एक व्यक्ति से पूछने वाला, विमला सिन्हा माता जी, वो चार चीजें क्या है? अगर सपने में भी कोई पूछे तो हम उत्तर दे सकते हैं। चार चीजें क्या है? विमला सिन्हा माता जी, जी प्रभु जी, बताइए। भगवान का ध्यान आप हर हमेशा अपने हृदय में विराजमान धन्यवाद, रखना। ठीक है, पहली धन्यवाद। बात। दूसरी बात। नहीं माता जी, जी। हो गया, एक बार में ही हो गया। पूरा बोल पा रहे? एक एक शब्द में बोलेंगे? बोलिए विमला सिन्हा माता जी, बोलिए, एक एक शब्द में बोल दीजिए। दूसरी बात बोलिए क्या? विमला सिन्हा माता जी बोलिए ना, आपका इंतजार कर रहा हूं मैं। जी प्रभु जी। दूसरी बात बोलिए। ठीक है, कौन बताएंगे? हाथ खड़े कीजिए सब लोग, मैं देखूंगा, जो हाथ खड़ा नहीं करेगा उससे पूछूंगा, तो मुझे मालूम है उसको नहीं मालूम है। इजी तरीका मालूम करने का कि किसको नहीं मालूम है। यस, फंस चुके हैं मीना माता जी फ्रॉम अहमदाबाद। यस, उत्तर दीजिए। प्रभु समझ नहीं आया मुझे, या तो रूप गुण लीला वाले, मतलब आप क्या पूछ रहे हो वो समझ नहीं आ रहा है। उत्तर सही दे दिया आपने, पूछ रहा हूँ कोई भी, कोई बात नहीं, चलेगा। नहीं, वो मुझे यही लगा कि ये चार सही है ये चीजें तो जिसके क्वेश्चन माध्यम से समझ हम नहीं आया। भगवान का हमेशा स्मरण कर सकते हैं, क्या क्या है? रूप गुण लीला और और सबसे इंपॉर्टेंट तो रह ही गया, नाम। नाम। हाँ, नाम। नाम। नाम, रूप, गुण, लीला। गुण तो ये लीला। रूप कैसे याद रहेगा? रूप कैसे हमें भगवान का चिंतन कराएगा? अच्छे से दर्शन करने से। एकदम से आ, हमें याद है, अभी तो नहीं होता ऐसा, पहले याद आता था। पहले कोई कोई प्रभु जी ना ओनली भगवान के चरण दर्शन भेजते थे, चरण दर्शन, मात्र चरण दर्शन। फिर बोलते थे कौन से भगवान है बताओ, ओनली चरण दर्शन। और फिर पूछते थे कौन से भगवान है, नाम बताओ। तो इतना अच्छे से हमें धीरे धीरे दर्शन करना है। चरण से ही मालूम करो, अच्छा ये राधा गोविंद देव जी की, ये गोपीनाथ जी के, ये राधा वृंदावन चंद्र के, ये राधा माधव के, ये राधा कृष्ण चंद्र के हैं, ये राधा रमन के हैं। इतना अच्छे से हमें दर्शन करना, ध्यान करना। तो मैं चाहूंगा कि ये एक्टिविटी हमारे ग्रुप में शुरू हो, तो हम डेली कुछ ना कुछ दर्शन भेजें और उनको आप अच्छे से देखो। और फिर आप बताओ, उत्तर दो, उसमें से ABCD वाला ऑप्शन भेजेंगे तो उसमें आप उत्तर दे पाओगे। ठीक है? नाम, रूप, गुण और लीला। तो इन गोपियों ने, इन ब्राह्मण की पत्नियों ने कभी भी जो है कृष्ण बलराम का दर्शन नहीं किया था। उन्होंने दूर से कृष्ण बलराम का दर्शन किया और अपने हृदय प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण को लेके गए, दीर्घ काल तक उनका आलिंगन किया, गले से लगाया दीर्घ काल तक। तो क्या वास्तव में गले से लगा रहे थे? मानसी रूप से प्रभु जी। हाँ। नहीं नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण की विरह अग्नि में उन्हें उसी प्रकार राहत मिली, जिस प्रकार अपने अंतःकरण में परमात्मा का आलिंगन करके महान योगी मिथ्या अहंकार की चिंता से राहत प्राप्त करते हैं। पूरा मन पूरा शांत हो गया। आप में से किसके साथ हुआ है मालूम नहीं, जिनके साथ हुआ है, वास्तव में हुआ है, हाथ खड़ा करना। स्टाइल मारने के लिए तो कर सकते हो, लेकिन वास्तव में बताना कि आपने वृंदावन के बारे में बहुत सुना था, आपने बांके बिहारी के बारे में बहुत सुना था, सुना था, सुना था, सुना था, सुना था। आपने रील्स देखी थी बहुत सारी, ऐसा वृंदावन, ऐसा वृंदावन, ऐसा वृंदावन, ऐसा, मोबाइल देखे और वीडियो देखे, वीडियो देखे, वीडियो, ऐसा वृंदावन, ऐसा वृंदावन। और जब वास्तव में वृंदावन आए, वाह, वो संतुष्टि प्राप्त हो गई। जिसको सुना था, सुना था, सुना था, उसको देखने को मिला। कितने भक्त लोग हैं? 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमने तो सुना, ज्यादा था नहीं। वो हमें हरे कृष्णा से जुड़ गए, बोले बस जा रही है वृंदावन, चलो बैठो भाई। मतलब क्या प्रचार और क्या दया प्रभुपाद जी की। जब कॉलेज में पढ़ते थे वृंदावन हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, मायापुर हो गया, तिरुपति बालाजी हो गया। हरे कृष्ण वालों ने सबने पहले ही दर्शन करा दिए कॉलेज में ही। परम सौभाग्य। ठीक है। तो उन्होंने हृदय के अंतःकरण में भगवान का आलिंगन किया, बहुत परम संतुष्टि का उन्होंने अनुभव किया, राहत का अनुभव किया। श्री कृष्ण जानते थे कि वे स्त्रियां समस्त सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके केवल उन्हें देखने आई है। हरि हरि बोल। क्या भाव है, क्या प्रेम है, देखिए। कभी नहीं देखा, बस सुना था। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे महाभाग्यवान स्त्रियों, कृपया आराम से यहां बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम मेरे दर्शन के लिए यहां आई, यह सर्वथा उपयुक्त है। ऐसे लोग जो अपने सच्चे स्वार्थ को देखते हैं, वे मेरी अनन्य भक्ति में संलग्न होते हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक आत्मा को सर्वाधिक प्रिय हूं। अंडरलाइन कर लो भाई। आहा, क्या दिव्य बात बोली है। अंडरलाइन करो। हे महाभाग्यवान स्त्रियों, कृपया आराम से यहां बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम मेरे दर्शन के लिए यहां आई हो, यह सर्वथा उपयुक्त है। ऐसे लोग जो अपने सच्चे स्वार्थ देखते हैं, वाह, अपना सच्चा स्वार्थ देखते हैं। अपन कौन है? ये ओप्पो F7। हरे कृष्णा। कौन है ये ओप्पो F7 वाले? कौन बताएगा? आप मारवाड़ी भाई बंधु बताओ कोई। ओप्पो F7 वाले कौन है? मांगीलाल है, मांगीलाल। मांगीलाल जी है। पूरा बात में व्यस्त है एकदम, बढ़िया से, कोई मतलब नहीं है। गोपिया क्या कह रही है, कृष्ण क्या कह रहे हैं। हाँ? देखो, आपको देखना है, सबको दिखाता हूँ एक बार ना, मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन दिखा रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट। मेरे को होस्ट बनाओ कृपया करके। मेरे को भी को होस्ट नहीं बना रखा। देखिए कितना व्यस्त है हमारे भक्त लोग। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू। कौन है ये प्रभु जी? वो मांगीलाल हमारा भाई है। तो उनको थोड़ा बोलो, अपनी आवाज में बोलो, सुनाई देता हो तो। उसका नजर का दूसरी जगह है। मांगीलाल जी, ओ मांगीलाल जी, ध्यान कटे साहब रो। हाँ? खूब बिजनेस री बातों करे रिया हो। ध्यान अटिन दियो, अटिन प्रवचन यहाँ हो रहा है। दुकानदारी तो करवा दो मैं। दुकानदारी इंपॉर्टेंट है। दुकानदारी करवा दो दुकान में बैठा। ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है और यहाँ तो पूरा। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? एक और बात याद आई। जब हाईवे पे जाते हैं ना, तो जो दुकानें होती है, समझ गए आप, वो वाली दुकानें, वहां बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ होता है, दुकान इधर है, ध्यान किधर है। तो कथा इधर हो रही है भाई, ध्यान किधर है, यहाँ हो ना वापस। इसलिए बोलता हूँ वीडियो ऑन करके अटेंड किया करो। देखो उनका भला हो गया, अभी इधर उधर ध्यान था, अभी इधर आ गया वापस। ठीक है, बहुत ही सुंदर बात लिखी है जी। ये सेम बात किसने बोली है? प्रहलाद महाराज ने बोली है। स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमारी स्वार्थ, हमारा रियल स्वार्थ क्या है? हमारा वास्तविक से स्वार्थ क्या है? आत्मा का स्वार्थ। और उसमें उसके लिए क्या कहा है? ऐसे लोग जो अपने सच्चे स्वार्थ को देखते हैं। तो मैं और शास्त्र सब बताते हैं कि हमें स्वार्थी बनना चाहिए। कैसा स्वार्थी? सच्चा स्वार्थी। मेरा जप हो जाए, मेरी भक्ति हो जाए, मेरा सेवा हो जाए, स्वार्थी बनो। कोई आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, नहीं, स्वार्थी बनो।
मेरी माला हो जाए, मेरा जप हो जाए, मेरा दर्शन हो जाए, स्वार्थी बनना है। अभी जो हमारा स्तर है उसमें हमें आध्यात्मिक रूप से स्वार्थी बनना है। तो भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं, ऐसे लोग जो अपने सच्चे स्वार्थ को देखते हैं वे मेरी अनन्य भक्ति में संलग्न होते हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक आत्मा को सर्वाधिक प्रिय हूँ। वाह, ये लाइन तो ऐसी है, बस मतलब घायल, एकदम कत्ल कर दिया भगवान, क्या बोल दिया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं प्रत्येक आत्मा को सर्वाधिक प्रिय हूं। आत्मा को प्रिय वस्तु चाहिए, और वो कौन है? कृष्णा। जैसे उसमें वेणु गीत में गोपियों ने बोला था कि आंखें किसके लिए होनी चाहिए, आंखों का उद्देश्य क्या है? देखना। भगवान श्री कृष्ण को देखना, बस। निहारना। दर्शन, कृष्ण को देख। चलिए, अब तुम यज्ञ स्थली में लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति एवं परिजन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी सहायता के बिना वे यज्ञ को पूरा नहीं कर सकते। तो ये यज्ञ के लिए कुछ भोग वोग बनाया था, वो लेकर के कहां पहुंच गए? कृष्ण के पास, रियल यज्ञपति के पास, रियल यज्ञपति के पास। यज्ञपति कौन है? यज्ञेश कौन है? कृष्णा, विष्णु। ठीक है, तो अब बोल रहे भगवान, दर्शन कर लिया, यहाँ पर आ गए, बहुत बढ़िया, अब क्या करो, अब वापस चले जाओ। अब तुम यज्ञ स्थली में लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति एवं परिजन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी सहायता के बिना वे यज्ञ को पूरा नहीं कर सकते। ब्राह्मण पत्नी ने उत्तर दिया। अब ये उत्तर सुन करके ना बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे, सोएंगे नहीं, मतलब अति दिव्य उत्तर है। ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे भगवान, कृपया ऐसे क्रूर वचन बोलकर हमारे हृदयों को मर्माहत न करें। ये वापस जाने की बात ना करो कि हम वापस चले जाए। यह तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं करते। मैं वापस क्यों भेज रहे हो? क्यों भेज रहे हो वापस? गोपिया बोल रही है, आपके चरण कमलों का दर्शन करके, करने के पश्चात, करने कर दीजिए, आपके चरण कमलों के दर्शन करने के पश्चात अब हम अपने घर नहीं लौटना चाहती है। अब हम घर जाना नहीं चाहती है। स्पष्ट शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, क्या बोला है यहाँ पर ब्राह्मण की पत्नियों ने? आपके चरण कमलों का ध्यान करने के बाद, दर्शन करने के बाद। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके चरण कमलों का दर्शन करने के बाद अब हम अपने घर नहीं लौटना चाहते हैं। हम इसी वन में रहेंगी और आपके शरीर से गिरकर आपके पैरों तले कुचले गए तुलसी के पत्तों को अपने सिरों पर धारण करेंगी। हम अपने समस्त सांसारिक बंधनों को काट कर यहाँ आई है। पति रोक रहे थे, नहीं रुकी, भाई रोक रहे थे, नहीं रुकी, पिता माता जो भी रिश्तेदार रोक रहे थे, नहीं रुकी। हम सब छोड़ करके आइए कृष्ण, अब वापस जाने की बात ना करो। बहुत भाव में है, बड़े बड़े कथाकार रोते रोते बोलते हैं इन बातों को। प्रभु जी, इन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है, क्यों जाएगी वापस? अब वापस जाने की प्रत्यक्ष बात सामने नहीं। दर्शन कर लिया भगवान के। अब हम आपकी शरण में आए को आप वापस नहीं भेजते हो। और बोल वो रही भी है, प्रभु जी भगवान बोल रही हैं, तो उन्हें मालूम है वो भगवान है। श्लोक के अंदर मुझे नहीं लगता कि भगवान शब्द उपयोग किया गया है, एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या शेयर कर रहे हैं कुसुम सरोवर देवीदास जी? व्हाट्सएप मत शेयर करो, यहाँ जूम मत शेयर करो, यहाँ पर कुछ शेयर कर रहे हैं माता जी? बंद कर दूं मैं? ठीक है, मैंने हटा दिया। ओहो, लाइट गई। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? नेटवर्क है? ठीक है, आवाज तो आ रही है। यस प्रभु जी, जी प्रभु, सॉरी, धोखे से हो गया ये। कोई बात कुछ नहीं। और कर रही थी मैं इसमें।
माता जी बोल रहे आवाज तो आ रही है, चेहरा नहीं दिख रहा। माता जी असली चेहरा तो यही है। हम जो देख रहे थे वो तो लाइट जबरदस्ती लगा करके बनाया गया है। रियल तो यही है, पीछे वाला है ना, ये मैं हूँ। कृष्ण हो प्रभु जी। माते, अब कृष्ण का मतलब काला है, तब तो पक्का सही बोला आपने। कालिया एक नंबर का। प्रभु जी उसी एंगल से बोला। हाँ, आपके एंगल हम समझ रहे हैं माता जी, आजकल आप एंगल बहुत कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम अपने, हाँ, इसलिए अब हमारे, कहाँ गया, हाँ, हम अपने समस्त सांसारिक बंधनों को काट कर यहाँ आई है। प्रभु जी वो संबंध। बिल्कुल ठीक है प्रभु जी, सिर्फ हाँ सही। हाँ ठीक है। एक और बात बोलनी थी कि लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण तुलसी की माला धारण करते इसलिए बोल रहे हैं कि हम इसी वन में रहेंगे और आपके शरीर से गिरकर आपके पैरों तले कुचले गए तुलसी के पत्तों को अपने सिरों पर धारण करेंगी। हम अपने समस्त सांसारिक बंधनों को काट कर यहाँ आई है। इसलिए अब हमारे पति, पिता, पुत्र, भाई एवं बंधु बांधव हमें पुनः स्वीकार नहीं करेंगे। हमने अपना जीवन आपके चरणों पर न्योछावर कर दिया है, कृपया हमें आश्रय दीजिए। क्या प्रार्थना है, मतलब जब भगवान कृष्ण ने बोला गोपियों को तुम वापस जाओ, तो गोपियां इस प्रकार से उत्तर दे रही है। वे ब्राह्मण पत्नियां गोपियां नहीं बनना चाहती थी। वे ब्राह्मण पत्नियां गोपियां नहीं बनना चाहती थी। जानती थी कि वह स्थिति अत्यंत विशेष एवं प्राप्त करने के लिए कठिन है। वे कृष्ण का निकट सानिध्य भी नहीं चाहती थी। वे तो बस यही चाहती थी कि किसी न किसी प्रकार से वे कृष्ण से जुड़ी रहे। दीर्घ काल से वे वृंदावन वासी और अपने गांव में आने जाने वाले लोगों के मुख से श्री कृष्ण की आई थी। परिणाम यह हृदय में श्री कृष्ण के प्रति उत्पन्न हो गया और वे अपने घर गृहस्थी के कार्यों के प्रति, क्या मतलब है इसका कि वे गोपियां नहीं बनना चाहती थी, बताओ। प्रभु जी गोपियां तो तो उनको उसमें पति रूप में बहुत स्वीकार ऊप करना के चाह रही पीठ थी, हुई। पर ये चाह रही थी कि भाई उनका एक जना चरणों में बोलो ना ही। भाई, एक जना जो बोलना शुरू किया सबसे पहले वही बोलो। यस, माता जी बोलो, माता जी, मंजू माता जी, हाँ। प्रभु जी वो गोपियां पति रूप में चाहना चाह रही थी उनको, और ये नहीं चाह रही थी कि ऐसा, बस वो उनके चरणों में रहना चाह रही थी, तो यस, इसलिए और कोई एक ऐसा। और टीका इसके ऊपर। गोपिया की स्थिति बहुत बहुत ऊपर ऊपर प्रभु थी जी थी। गोपियां, गोपियां गोपियां जो थी, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के नजदीक रहती थी, हमेशा साथ में रहती थी। लेकिन इन्होंने तो बस सुना था कृष्ण के बारे में आने जाने वाले लोगों से। इसलिए जो ये कह रही है कि हम गोपियों जैसा स्थान नहीं चाहते, वो तो बहुत ऊपर कोटि का स्थान है, बस आपका दर्शन होता रहे। हाँ, आपके विषय में सुना था। परिणाम यह हुआ कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेम उत्पन्न हो गया और अपने घर गृहस्थी के कार्यों के प्रति उदासीन हो गई। वे तो बस यही चाहती थी कि किसी न किसी प्रकार से, हाँ, कृष्ण से जुड़ी कृष्ण से रहे। जुड़ी रही। बस किसी न किसी प्रकार से कृष्ण से जुड़ी रहे, गुण रूप नाम लीला किसी न किसी प्रकार से, वृंदावन के माध्यम से। इसलिए हम लोगों से बोले, कई बार बोले हैं, फिर भी लोग समझते नहीं है। थोड़ा दान दे दे भाई, थोड़ा दान दे दे, थोड़ा तो दे दे। मंदिर में जाएगा, याद रखेगा, कैसे न कैसे तो कृष्ण से जुड़ जाएगा। शास्त्र में क्या लिखा है, अगर कोई मंदिर निर्माण के लिए थोड़ा दान अर्पण करता है, उसकी 7 पीढ़ियां नरक में जाने से बच जाती है। न्यौछावर करो, ये भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाओ। हाँ? टारगेट लो आप भी कि मुझे प्रभुपाद जी की सेवा करनी है। जुड़े रहो किसी न किसी प्रकार से, प्रभुपाद जी की सेवा करो, ऐसा कर्म करो। मेरे जीते जी ये मंदिर बन जाना चाहिए, मतलब आप सब लोग आपस में ये सोच रहे हैं, मेरे मेरे को देखना है आंखों से ये मंदिर बनते हुए, ऐसा आपको संकल्प लेना चाहिए। हम्म? कुछ माता जी मुझे पूछ रही थी क्लास में, प्रभु जी आपके क्लास के लोग तो बहुत ढीठ है। मैंने, क्या हो गया, इतना आप बोलते हैं कुछ सेवा करो सेवा करो सेवा करो, नहीं करते हैं।
उन्होंने कहा नहीं किया तो था, अभी जन्माष्टमी पे सबने अर्पण किया था। नहीं मतलब करना चाहिए ना रेगुलर। उन्होंने कहा करते हैं। नहीं नहीं प्रभु जी नहीं करते हैं। मैंने कहा थोड़ा बहुत किए हैं, कर रहे हैं, जिसके जितनी क्षमता है उतना वो कर पा रहे हैं, और बाकी और अन्य मंदिरों से जुड़े हुए हरे कृष्ण मंदिरों से वहां कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके पास कांटेक्ट हो ना बड़ा से बड़ा, धरती से जाने से पहले उसको फोन जरूर कर देना। जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं 70+ ईयर वाले, एक बार फोन कर देना। वृंदावन में ठाकुर जी का मंदिर बन रहा है, आप चाहो तो वहां सेवा कर लेते, हमारी इच्छा थी। एक बार अपनी ये कोशिश जरूर कर लेना, शायद आपके हाथों भगवान कुछ करवाना चाहे, कुछ मालूम नहीं। तो किसी न किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहना चाहिए, नाम कीर्तन के माध्यम से, भगवत गीता अध्ययन के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से, वृंदावन के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से जुड़े रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, गोपियां बोल दी, अब कृष्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पहले ही बोल दिया घर जाओ, अब क्या बोल रहे हैं? विश्वास रखो कि तुम्हारे पति एवं अन्य परिजन न तो तुम्हारे ऊपर क्रुद्ध होंगे और न ही तुम्हारा त्याग करेंगे, मैं स्वयं उन्हें निर्देश पैरा दूंगा। बच गया। हाँ, एक पैरा रह गया प्रभु जी, शायद वे ब्राह्मण पत्नियां गोपियां नहीं बनना चाहती थी। हो गया ना माते, अभी आपने तो उत्तर दिया था, सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, विश्वास रखो कि तुम्हारे पति एवं अन्य परिजन न तो तुम्हारे ऊपर क्रुद्ध होंगे और न ही तुम्हारा त्याग करेंगे, मैं स्वयं उन्हें निर्देश दूंगा, और यहां तक कि स्वयं देवतागण आकर तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण देंगे कि स्त्रियां घर से बाहर चली गई है, कहीं अपवित्र तो नहीं होगी, दूषित तो नहीं हो गई, स्वयं देवता तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आप आर्ग्यूमेंट में फंस जाओ तो ये बता सकते हो सारा। यदि तुम सब मेरे सानिध्य में रहोगी तो इस संसार के लोग उसकी सराहना नहीं करेंगे, और न तुम्हारे लिए मेरे प्रति प्रेम विकसित करने हेतु वह अच्छा होगा। वो सराहना नहीं करेंगे तो तुम्हारा प्रेम विकसित होने में बाधा होगी। तो इसलिए तुम क्या करो, वापस क्या बोल रहे हैं, इशारा करो, घर जाओ, बस अपने चित्त को मेरे नाम रूप लीला आदि पर लगाओ, भविष्य में तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगी। मुझे प्राप्त करने के लिए शारीरिक निकटता की आवश्यकता बोलो बोलो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी के लिए भी लागू होता है। प्रभुपाद जी के प्रति शारीरिक निकटता की आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद जी के निर्देशों का पालन करना है। ठीक है, केवल मेरे विषय में श्रवण कीर्तन करके तुम मेरे प्रति प्रेम विकसित कर सकती हो, इसलिए कृपया घर लौट जाओ। अगर आपको निकटता मिलती है तो बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। अगर आपको वृंदावन धाम का वास मिल जाता है तो आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। बड़े बड़े योगियों को, मुनियों को, बड़े बड़े लोगों को वृंदावन धाम का वास नहीं मिलता है, वृंदावन धाम का दर्शन नहीं मिलता है। अगर आपको ये कुछ कृपा प्राप्त हो रही है, दर्शन कर पा रहे हो वृंदावन धाम के, वृंदावन में आ पा रहे हो, वृंदावन में रह पा रहे हो, प्रसाद पा पा रहे हो, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। बड़े बड़े तपस्वी योगी मुनि कोई कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाता। भगवान ने अगर आपको वृंदावन के दर्शन करवाए हैं, आपको वृंदावन में कुछ दिन भी रखा है या परमानेंट रखा है, या कभी आते जाते वृंदावन से निकल जाते हो, आते जाते मथुरा स्टेशन आया, वृंदावन से निकले, आते जाते हवा खाली वृंदावन की, बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है, इस प्रकार समझाए जाने के बाद वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ स्थली पर लौट आई। ब्राह्मणों को उनके इस कार्य में कोई दोष नहीं दिखाई दिया और उनके साथ मिलकर उन्होंने यज्ञ उत्पन्न किया। जो कृष्ण ने बोला था वही हुआ। ये कौन कर सकता है? मात्र कृष्ण कर सकते हैं, कृष्ण भगवान। एक ब्राह्मण पत्नी को उसके पति ने बलपूर्वक कृष्ण के पास जाने से रोका था। तब उसने दूसरों से श्री कृष्ण के विषय में सुना तो उसने अपने हृदय श्री कृष्ण का हृदय से
श्री कृष्ण का आलिंगन किया और अपनी जड़ देह को त्याग कर उनकी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गई। एक गोपी ने तो प्राण त्याग दिए, रोका था। जब कृष्ण के बारे में सुना तो उन्होंने कृष्ण को दर्शन किया, आंखों से, मन से और हृदय से आलिंगन किया और प्राण ही त्याग दिए, नित्य लीला में चली गई भगवान की। श्री गोविंद ने ब्राह्मण पत्नियों द्वारा लाया गया भोजन सबको बांटा, स्वयं भी खाया। अपनी पत्नियों के लौटने के बाद ब्राह्मणों को अपनी गलती का अनुभव हुआ और वे पश्चाताप करते हुए स्वयं को धिक्कारने लगे। उन्होंने सोचा, संपूर्ण सृष्टि के दोनों भगवान स्वयं हमारे पास आए और हमने उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनका तिरस्कार कर दिया। निश्चित ही हम घोर पापी है। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि हमने कृष्ण बलराम को, उनके सखाओं को भोजन नहीं दिया, कितनी बड़ी गलती की है। श्री कृष्ण के प्रति अपनी पत्नियों की शुद्ध भक्ति तथा अपने हृदयों में उसका अभाव देखकर वे ब्राह्मण लज्जित हो गए। अपनी बर्तर्सना करते हुए कहने लगे, धिक्कार है हमारे तीव्रत जन्म, 3 जन्मों पर। कौन कौन सा? माता पिता द्वारा, ब्राह्मण दीक्षा द्वारा और वैदिक यज्ञों में दीक्षा द्वारा। त्रिव्रत जन्म 3 बार, 2 बार हमने सुना है द्विज, पहला माता पिता से, दूसरा गुरु और शास्त्रों से, और तीसरा यहाँ पे बताया गया है वैदिक यज्ञों में दीक्षा द्वारा। धिक्कार है हमारे इस त्रिव्रत जन्म पर, हमारी विद्वता पर, हमारे ज्ञान के ऊपर में धिक्कार है। ब्रह्मचर्य व्रत तथा प्रकांड विद्वता पर धिक्कार है। उच्च कुल में हमारे जन्म और यज्ञ करने में प्राप्त दक्षता पर भी धिक्कार है। बड़े कुल में जन्म लिए, दक्षता प्राप्त किए, सबके ऊपर धिक्कार है। भगवद विरोधी होने के कारण ये सब गुण दुर्गुण बन गए। जब गुण हो और भगवान की सेवा में न उपयोग किए जाए तो वो क्या गुण कहलाते हैं? दुर्गुण। और तुम जा रही थी, तुम्हारे को भी हमने रोका। बहुत बड़ी ये भूल है हमारी, धिक्कार है हमारे ऐसे जन्म पर। भगवान की माया शक्ति तो बड़े बड़े योगियों तक को मोहित कर देती हैं, फिर हम जैसे तुच्छ लोगों को क्या कहना। और जरा इन स्त्रियों को तो देखो, इनके मन में श्री कृष्ण के प्रति कितना उत्कट प्रेम है। उनके इसी प्रेम ने उन्हें मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया है। वास्तव में यह भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि उन्होंने भिक्षा के लिए उन ग्वाल वालों को यहां भेजकर हमारे दंभ और गर्व को चूर चूर कर दिया है। ब्राह्मणों के दंभ और गर्व को, अहंकार को क्या कर दिया है? चूर चूर कर दिया है। ये भी एक भगवान की लीला है, उनके अहंकार को नष्ट करना। अब उन्होंने रियलाइज कर दिया कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई है, तो उनका अहंकार चूर हो गया, जैसे ब्रह्मा जी का अहंकार चूर हो गया था। मोहवश हम समझ नहीं पाए कि श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं। आशा है कि वे हमारे इस अपराध को क्षमा करेंगे। इस प्रकार उन ब्राह्मणों के मन में भगवान के दर्शन की उत्सुकता जागृत हो गई, परंतु महाराज कंस के भय से उनमें वृंदावन जाने का साहस नहीं हुआ। पूर्ण रूप से शुद्ध हुए बिना भगवान की शरण लेना अत्यंत दुष्कर कार्य है। गोपियां होती तो उनको बोलना वृंदावन जाना है, कंस है वहां पर। अरे कंस होगा, हमारे को तो जाना है। कंस के दूत आएंगे, ब्राह्मण फिर से, पूरी लिखा हुआ है, पूर्ण रूप से शुद्ध हुए बिना भगवान की शरण लेना अत्यंत दुष्कर कार्य है। पूर्ण शुद्ध रूप से सरेंडर करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही प्रभु जी अभी भी उनके अंदर भौतिक इच्छाएं थी ना? हाँ, ब्राह्मणों में भौतिक इच्छाएं थी। भौतिक इच्छाएं थी। हाँ, भौतिक वस्तुओं को खोने का भय था। क्या दिव्य ये अध्याय है। ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा, ब्राह्मणों का दंभ चूर चूर करना, अहंकार को चूर कर देना, बहुत ही सुंदर। क्या भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने उत्तर दिया है, हे भगवान कृपया ऐसे क्रूर वचन बोलकर हमारे हृदयों को मर्माहत न करे। ऐसे क्रूर वचन मत बोले कि तू जाओ। यह तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं कर, हमें जाने के लिए क्यों बोल रहे हो?
आपके बापू जी फिर चरण। वो तो पूरा भगवान कह के ही उनसे बात कर रहे हैं, तो आप कृष्ण भगवान अब भगवान बन अब जो आइडेंटिफाई हो गए हैं मतलब ये वहां पे ये अब। जो ब्राह्मण पुत्र गण ब्राह्मण लोग हैं, उनकी बात हो रही है, वृंदावन में नहीं। ये जो वृंदावन के पास में कोई आसपास कोई गांव होगा, वहां पर की वहां ये लोग जो है अब समझने लग गए हैं। बट ये सब भगवान की माया चलती रहेगी, याद नहीं रहेगा कि ये भगवान है। इन ब्राह्मणों का घमंड भी भगवान ने ही तोड़ा प्रभु। ब्राह्मणों का घमंड तोड़ दिया। हाँ, सारा इनको पता चल गया कि क्या होता है। तीन प्रभु जी तीन बार जन्म लिया हमने, लेकिन हमारा जन्म का धिक्कार है। क्या प्रभु जी मतलब? आपको एक बात बतानी है। हमारे पिताजी ने हमारे दादाजी के नाम से वहाँ धर्मशाला बंटवाई हुई है वृंदावन में। खन्नों की धर्मशाला है। कुछ साल पहले मेरे भाई ने सारा अधिकार उनको ही दे दिया कि आप लोग किराया लो, जो करना है आप लोग करो। तो वो मतलब हमारा भाई वैसे करके आ गए थे कि जब दान में दे ही दी है तो हमारा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह हम ऑल इंडिया में काफी जगह पे उन्होंने दान पुण्य किए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान जी का। मैं बिना किसी उसके मैं बता रही हूँ, अपने सिर को नीचे आप जी नवा। इतने बड़े व्यक्ति हैं आपके कोई भाई वगैरह, तो हम हाथ जोड़ के उनसे भी दान दक्षिणा मांगते हैं। कृपया हमें मदद करें, वृंदावन का मंदिर बनने में मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सहयोग करें। प्रभु जी मैं आपको बताऊं, मैं आपको लिस्ट भेजूंगी जो वो लोग कर रहे हैं। आप उन हमारे घर एक और लिस्ट में ऐड करवा दीजिए, हमारा भी ऐड भेजूंगी करवा दीजिए। जी, बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको मैं लिस्ट भेज दूंगी। लिस्ट भेजिए और उनसे मिलाइए, हम उनको बिल्कुल बताते हैं बिल्कुल। कि वृंदावन आइए, ये सेवा चल रही है, ये शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी की सेवा है। हमारे बाल और मायके दोनों तरफ से हो रहा है बहुत, मैं आपको बता दूं। ठीक है माता जी, मुझे आप कराइएगा प्रभु सब। जी की विनती कर देना सबको। बताएंगे, प्लीज नहीं करो। ये भगवान जी की कृपा है, उनकी सेवा है। मैंने तो आज भाव भाव में बोल दिया है, पर मालूम नहीं कितना बोला, सत्य बोला, सही बोला, कि भाई जीवन जाने से पहले एक बार अपने सारे कांटेक्ट ट्राई कर लेना। बस गुप्ता जी, ये है कि शर्मा जी, बताते नहीं ये है, वो आप ऐसे आप ऐसे करके ट्राई बताएंगे। कर लेना, कि थोड़ा मन में आ रहा था कि ठाकुर जी का सेवा चल रहा है, आप कुछ अर्पण करेंगे तो अच्छा है। मैं मेरा कर्तव्य कर रहा था, मेरे मन में इच्छा थी, आपके ऊपर कृपा हो जाती भगवान के वृंदावन धाम के राधा वृंदावन चंद्र की। भगवान की बहुत कृपा, बहुत कृपा। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न इससे संबंधित? कार्तिक दामोदर मास चल रहा है, बहुत ही विशेष हम कृपा प्राप्त कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से वृंदावन धाम में आज आने को मिला है। ये भगवान की असीम कृपा है, असीमित कृपा है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। जैसे जो लोग वृंदावन नहीं आ पाते, हम्म। तो जैसे अगर कोई चित्रकूट धाम में कभी गया है, रहा है कुछ दिन, तो उसकी भी तो कुछ मतलब पुण्य होंगे ना। मतलब उससे। बहुत 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 अधिक, बहुत अधिक। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साथ रहना आवश्यक नहीं है, भगवान को साथ रखना आवश्यक है। समझ में आया? फिजिकली साथ में नहीं है। हाँ महेंद्र जी, फिजिकली साथ में नहीं है, लेकिन मन से भगवान को साथ में रखूंगा। अच्छा अभी वृंदावन से बोल रहे हैं प्रभु जी आप? जी, श्री धाम वृंदावन की जय। तो मैं कल 21 तारीख भेज रहा हूँ आज, तो मेरे को पूजा करवा देना ठाकुर जी। हरि बोल, जय श्री प्रभुपाद, जय वृंदावन धाम। अभी भेज दूंगा 10 मिनट में। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत सब भक्तों ने अच्छा अच्छा सेवा किया। हमारे क्लास में से एक माता जी और प्रभु जी हैं, शायद नाम लूंगा तो उनको अच्छा न लगे, एक बार वृंदावन आए, और मैंने तो कुछ आशा किया था कि बस सेवा करेंगे, कुछ चेक लिख के देंगे, पर इतना बड़ा चेक लिख के देंगे सोचा नहीं था। तुरंत फटाफट एक बढ़िया से बड़ा चेक लिख करके दे दिया। क्लास में से एक माता जी प्रभु जी हैं, उनका बहुत हृदय से आभार है, स्पेशली वो उसके लिए आए थे। ठीक है, रिकॉर्डिंग बात बोलो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए प्लीज। अगर प्रश्न उत्तर नहीं है तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया कर।